दोस्तों एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि अगर हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, स्पर्म स्ट्रॉन्ग है और महिला के अंडे की क्वालिटी हल्की है या फिर महिला की एज ज़्यादा है, तो ऐसे में भी बहुत आसानी से वो कंसीव कर सकती है नेचुरली और माँ बन सकती है। इसमें ना तो उसको डोनर की ज़रूरत पड़ेगी, ना आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आईयूआई कराने की ज़रूरत पड़ेगी। बस उसके हस्बैंड का जो स्पर्म है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए जो मेल होता है वो लाइफ टाइम स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई लिमिटेशन है जैसे महिलाओं की होती है कि मेनोपॉज आ जाता है, एग ख़त्म हो जाते हैं। मेल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बस फ़र्क ये है कि मेल का लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, तो वो उसके जो स्पर्म है वो लाइफ टाइम हेल्दी रहेंगे और कभी भी वो उससे बच्चे पैदा कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिनसे कि आप अपने हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे कि आप नेचुरली बहुत ही आसानी से कंसीव कर पाएंगे और माँ बन पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, इसको शेयर कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। लाइक करना शेयर करना फ्री होता है और चैनल पे पहली बार आए तो उसका सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेल के अंदर जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो स्पर्म की जो फैक्ट्री है वो उनके टेस्टीज में होती है। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि टेस्टीज अच्छे से काम कर सकें। अब उनको अच्छे से काम करने के लिए ज़रूरत होगी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की, जो मिलता है ब्लड फ्लो के वजह से। और जब बॉडी में ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे मेल की एज बढ़ती है उनकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होने लगता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाता है। कुछ उनकी आदतें होती हैं जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। इन सब चीज़ों की वजह से भी क्या होता है कि उनकी नसों में ब्लॉकेज आने लगती है। अब इससे भी ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ताकि ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ रहे और टेस्टीज और उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो ठीक से काम कर सके। क्योंकि ब्लड के फ्लो कम होने की वजह से जो प्राइवेट पार्ट है उसमें इरेक्शन भी कम आता है, जिससे कि उनका लिबिडो कम होने लगता है। इससे उनके रिलेशन बनाने की इच्छा कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, जिसका असर पड़ता है महिलाओं की प्रेगनेंसी पे। उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो अब करना क्या है? करना ये है कि आपको बीट रूट यानी कि चुकंदर डेली उनके लंच में ऐड ज़रूर करना है। लंच से पहले सैलेड बना के देना है, उसमें एक बीट रूट आपको उनको देना ही देना है। अगर इस तरीके से नहीं दे पाते तो एक बीट रूट का आप जूस बना ले, लेकिन उसको छानना नहीं है, आपको बिना छाने ही उनको देना है। इससे क्या होगा कि एक तो उनको फाइबर भी मिलेगा जो कि उनकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगा। दूसरा कि बीट रूट में नाइट्रेट पाया जाता है जो कि बॉडी में जाने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को तेज कर देता है और इससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि इसके साथ साथ उनको हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉकेज जब आती है तो सब जगह आती है और इससे हार्ट अटैक भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2 है वाटरमेलन। देखिए वाटरमेलन का जैसे अभी सीजन भी चल रहा है, तो इस दौरान अगर आप वाटरमेलन देते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि वाटरमेलन के अंदर एल सिट्रुलिन पाया जाता है जो कि एक अमीनो एसिड है। और ये जो सिट्रुलिन है ये बॉडी में जाने के बाद ऑटोमेटिकली नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और इससे आपके हस्बैंड का प्राइवेट पार्ट तो हेल्दी रहेगा और साथ में उनका दिल भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि ये किसी तरह की कोई ब्लॉकेज को नहीं रहने देगा बॉडी में। और इससे उनका लिबिडो भी इंक्रीज हो जाएगा, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी और उनका काउंट भी इंक्रीज होगा। नंबर 3 है डेट यानी कि खजूर। देखिए खजूर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से मेल का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती हैं। अगर इसको रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो मात्र 40 दिन में ही किसी भी पुरुष के टेस्टोस्टेरोन को आप बूस्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे मेल की एज बढ़ती है, ख़ास तौर पे 30 साल के बाद उनका टेस्टोस्टेरोन गिरना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर वो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करते हैं या लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, नींद कम ले रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी
और तेज़ी से उनका टेस्टोस्टेरोन गिरता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो उनकी एक तो लिबिडो भी कम हो जाएगा, उनके स्पर्म काउंट, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होगी, रिलेशन बनाने की इच्छा नहीं रहेगी, शरीर में कमज़ोरी और थकान भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करके रखा जाए। इसके लिए रोज़ाना 4 से 5 खजूर 1 गिलास दूध में बॉयल करके आप हस्बैंड को दे सकते हैं, जिससे कि उनका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा, शरीर में किसी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं रहेगी और इससे स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज़ होती है। नंबर 4 है घी। देखिए घी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन देसी घी। देखिए क्या होता है कि मेल की या फीमेल दोनों की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो फर्टिलिटी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन, अगर दोनों ही देसी घी का इस्तेमाल करें तो दोनों के जो हार्मोन्स हैं बूस्ट होते हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा कि गांव देहात में अगर आप जाते हैं या पुराने ज़माने की बात करें तो घी को हमेशा से प्रायोरिटी दी जाती है। बहुत सारी रिसर्च भी हुई है जिसमें कि ये प्रूव हुआ है कि जो देसी घी है ये हमारे हार्मोन्स को बूस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। एक तो देसी घी जो है वो असली देसी घी होना चाहिए, मिलावटी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसका बेनिफिट ले पाएंगे, और अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उल्टा आप बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डर रहता है कि हम घी खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर बॉडी में फैट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हेल्दी है, क्योंकि जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हार्मोन्स के लिए। रही बात फैट की, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप इसको सही तरीके से सही क्वांटिटी में खा रहे हैं और अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं तो मतलब ही नहीं है कि आपकी बॉडी में फैट पड़ जाए। अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए आपको देसी घी इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये रहेगा कि जब भी आप कोई दाल या सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो उसके ऊपर से कच्चा घी डाल करके आपको खाना है। 1 से 2 चम्मच पूरे दिन में खाएं, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूड़ी या पराठे बनाने लग जाते हैं तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि बेनिफिट की बजाय उल्टा वो आपको नुकसान देता है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको कच्चा घी ही इस्तेमाल करना है। और देसी घी जो आप लेंगे वो देसी गाय का होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर देसी गाय का नहीं मिल पा रहा है तो आप भैंस का या फिर जर्सी गाय का भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि देसी गाय का मिल जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। नंबर 5 है कुकुम्बर यानी कि खीरा। रोज़ाना लंच से पहले सैलेड के रूप में अगर 1 खीरा आप अपने हस्बैंड को दे देते हैं तो इससे उनके जो स्पर्म की क्वालिटी वो अच्छी होगी। ये सीमन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, स्पर्म की क्वालिटी को ठीक करता है और शरीर में बढ़ रही गर्मी को भी कम करता है। इसके अलावा आप चाहें तो खीरे का पानी भी बना करके दे सकते हैं, जैसे कि आप किसी कांच के बर्तन में 1 से 2 खीरे काट करके रख दें और उसमें पानी भर के रख दें, और हस्बैंड को यही पानी जब आप पीने के लिए देंगे तो इससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, यकीन मानिए सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है, 100% इनका रिजल्ट मिलता है। बस आप इसको सही तरीके से फॉलो करें। इसके साथ साथ हस्बैंड को डेली कम से कम 45 मिनट का वर्कआउट ज़रूर कराएं, डाइट अच्छी रखें, घर का बना हुआ खाना खिलाएं, फास्ट फूड जंक फूड का परहेज करें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग से परहेज करें, 7 से 8 घंटे की रोज़ाना नींद लें। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जब वो फॉलो करेंगे तो फिर आपको माँ बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।